तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, चूरू में बेरहम टीचर का जानलेवा टॉर्चर, आरोपी टीचर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी टीचर को गिरफ्तार भी किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें कि घटना पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी एक्शन में हैं। उन्होंने जांच होने तक स्कूल की मान्यता सस्पेंड कर दी है। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट किया है और इसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके खुद दी है। क्या उन्होंने लिखा है वो आपको बता दें। चूरू के सालासर के कुलासर गांव में एक निजी स्कूल टीचर की पिटाई से 7वीं क्लास के बच्चे की मौत होने का दुखद समाचार मिला। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को पकड़कर उचित जांच शुरू कर दी है। मामले की पूरी जांच होने तक स्कूल की मान्यता निलंबित करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। चलिए अब आपको बता दें पूरा मामला क्या था। बता दें कि चूरू में एक निजी स्कूल के शिक्षक ने 7वीं कक्षा के 13 वर्षीय छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। मामला मॉडर्न पब्लिक स्कूल का है, जहां कोलासर गांव का रहने वाला गणेश नाम का छात्र को आरोपी शिक्षक मनोज ने बेरहमी से पिटाई की। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक ने होमवर्क नहीं करने पर गणेश की इतनी पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और जांच होने तक स्कूल की मान्यता सस्पेंड कर दी गई है। थी कि मेरा बच्चा मॉडर्न पब्लिक स्कूल कोलासर एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ कक्षा 7 में पढ़ता है। उसके साथ स्कूल के अध्यापक मनोज के द्वारा मारपीट की गई, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई और उसे सालासर में बालाजी हॉस्पिटल लेके आए, तो जहाँ पर उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस रिपोर्ट पर आरोपी मनोज के खिलाफ 302 आईपीसी और 75 जेजे एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। अभी सीएचसी सालासर में पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और आरोपी मनोज को राउंड अप कर रखा है, उससे पूछताछ चल रही है। मास्टर को मार्ग ने फोन आयो कि तारो बच्चो बेहोश हो गयो। मैं बाद में गयो, जब मारो बच्चन में देखो वो तो मरेडो लाद्यो है, फिर नाक में खून आ रहा और 2-3 जगह माथे में चोट आ रही, आँखें गैर। अच्छा मन को क्यों बीपी कम होगी, जब बोले दिखाने चला 18 साल से रहा, जब भी डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। हमारे बच्चन साहब लात गुस्साऊँ सुगलो गुणों मरो भी जी निकल गए। तो आप उस टीचर की बेरहमी का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक शिक्षक कहें तो हैवान बन गया, जिसने सिर्फ एक गलती जो रही मासूम की वो ये थी कि उसने होमवर्क नहीं किया था। होमवर्क नहीं करने की सजा उस बच्चे को इस तरीके से मिली कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। शिक्षक ने बेरहमी से इस बच्चे की पिटाई की। महज 13 साल का ये मासूम 7वीं कक्षा में पढ़ता था और प्राइवेट स्कूल की 7वीं कक्षा का ये स्टूडेंट, जिसे उसके टीचर ने इस कदर पीटा कि उसके नाक से खून बहने लगा, हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मनोज शर्मा सहयोगी और अधिक जानकारी और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या अपडेट इस वक्त? आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सालासर थानांतर्गत गांव कोलासर का दिल दहला देने वाला मामला है, जहां जो निजी स्कूल में 7वीं कक्षा के छात्र की बेरहमी से पीट कर और हत्या की गई है। और जो 13 साल के बालक का कसूर केवल इतना था कि उसने होमवर्क नहीं किया था। और अभी जो हालात है वो ये है कि गांव कोलासर के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो मासूम के परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। और अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो जो आरोपी टीचर मनोज है उसको पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिया गया है। जो सालासर पुलिस है उसके द्वारा परिजनों और ग्रामीणों के जो बयान दर्ज करने की कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है और जो मौका नक्शा है वो भी बनाया जा रहा है। साथ ही जो सालासर पुलिस है उसने जो
राजकीय अस्पताल में मृतक बालक है गणेश, उसका पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात उस बदले की जिसका इंतजार पूरा मुल्क कर रहा है। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग के बीच सुरक्षा कर्मियों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। बुधवार को मारे गए आतंकियों में एक वो है जिसने यूपी के एक शख्स की हत्या की थी। शोपिया एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकी। यूपी के मजदूर को मारने वाला आदिल ढेर। 2 हफ्ते 10 एनकाउंटर और 15 आतंकी साफ। टारगेट किलिंग का बदला। शाकिर का बदला पूरा। हम इस वक्त दगड़ नामी गांव में मौजूद हैं जहां पे एनकाउंटर अभी जारी है। इस एनकाउंटर में अभी तक जो है 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और इसमें 3 सेना के जवान जो जख्मी हुए थे उनमें से एक जवान जो है जख्मों की ताब न लाकर चल बसा है। शोपिया एनकाउंटर में बुधवार को सुरक्षा कर्मियों ने जिन 2 आतंकियों को मार गिराया उनमें से एक आतंकी की पहचान आदिल वानी के रूप में हुई है। यानी वही शैतान था जिसने पुलवामा में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले शाकिर की जान ले ली थी। आदिल TRF का जिला कमांडर था जो पिछले साल जुलाई 2020 में आतंकी संगठन से जुड़ा था। मतलब ये कि दहशत की दुनिया में आदिल सिर्फ 16 महीने ही जीवित रहा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जानकारी उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो रास्ता भटक कर आतंक की राह पकड़ रहे हैं और अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि आतंक की राह में आदिल की ही तरह सबकी मौत तय है। बता दें कि आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शोपिया जिले के ट्रागड़ इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया तो आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां दागी, जिसके बाद सर्च अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। सुरक्षा बलों ने भी गोलीबारी का माकूल जवाब दिया और 2 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। हालांकि इस एनकाउंटर में 3 जवान भी जख्मी हो गए, जिसमें से एक जवान अस्पताल में इलाज के दौरान शहीद हो गया, जबकि 2 जवानों का इलाज जारी है। RR ने मुसद्दी का इत्तला पर इसी इलाके का कॉर्डन किया था और बाद में जब वो जाए वारदात पे पहुंचे जहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए थे वहाँ पे जो है मिलिटेंटों ने लगातार फायरिंग की है जिसमें 3 जवान जख्मी हुए थे और बाद में 2 मिलिटेंट भी मारे जा चुके हैं। पिछले 15 दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ 10 मुठभेड़ हुई है। इन एनकाउंटर्स में अब तक 15 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने बौखलाकर आम नागरिकों पर हमला करना शुरू कर दिया है। हाल ही में कश्मीर में आतंकियों ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों की हत्या कर दी थी। अब सुरक्षाकर्मी उसी का बदला ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात यूपी के विकास की एक और उड़ान की।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10।